Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic diabetes mellitus. Diabetes mellitus is an important topic as a medical student. आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। तो हम आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटिस का टाइप, फिर उसके बाद उसके क्या है साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी डायबिटीज़ मेलाइटिस में वो, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। मेटाबॉलिक जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है वो क्या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसे कैरेक्टराइज होता है बाय द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसमें। डायबिटीज़ मेलाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटिस, सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस। प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटिस सब डिवाइडेड होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो कि दो टाइप में होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, डिक्रीज इन इंसुलिन होता है किसमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। यूजुअली अकर्स बिफोर द 14 ईयर्स ऑफ, मतलब जब यूजुअली कभी ये होता है बिफोर द 40 ईयर्स ऑफ एज के पहले, मतलब 40 के पहले के ये अकर्स होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। रिक्वायर ऑफ इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उसमें रिक्वायर ऑफ इंसुलिन रहता है, नीड ऑफ इंसुलिन रहती है। इंसुलिन इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है डीजनरेशन ऑफ बीटा सेल इन द आइसलेट्स ऑफ लैग्रेंज ऑफ पेनक्रियाज। डीजनरेशन की बीटा सेल से ये इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो अगर उसका डीजनरेशन हो गया तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाएगा। तो इसका कॉज क्या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का कि डीजनरेशन हो जाना बीटा सेल इन आइसलेट्स ऑफ लैग्रेंज ऑफ पेनक्रियाज। डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल बाय वायरल इन्फेक्शन, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ बीटा सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से अगर बीटा सेल का कोई डिस्ट्रक्शन हो गया तो जिसकी वजह से इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाएगी। ये सब क्या कॉज है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो इंसुलिन तो नॉर्मल होता है इनिशियल स्टेज में, बट क्या होता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने तो जो रिसेप्टर रहते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते। जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं मीन्स बॉडी में इंसुलिन तो नॉर्मल रहेगा बट जो रिसेप्टर्स होंगे इंसुलिन के वो इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये कॉज होता है। यूजुअली अकर्स आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। ये कभी अकर्स होता है आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये अकर्स होता है। रिक्वायर ऑफ इंसुलिन इसमें कैसा रहता है नॉट इन इनिशियल स्टेज। ये इनिशियल स्टेज पे रिक्वायर नहीं होता, मे रिक्वायर इन लेटर स्टेज पे बाद में ये रिक्वायर हो सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसीलिए इसको क्या नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं। ऑफेन एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी। कैसे एसोसिएटेड होता है ऑफेन ओबेसिटी से। कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज अ बैड ईटिंग हैबिट्स एंड फिजिकल इनएक्टिविटी लीडिंग टू ओबेसिटी, स्ट्रेस, गैस्ट्रोस्टेशनल डायबिटीज़ किस में होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं ड्यू टू द हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और जैसे ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल जो भी चेंजेस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तभी ये होता है और ये डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। हाउ एयर द वुमेन हैव हाई रिस्क कि वो डेवलप कर सके टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाई रिस्क होती है। प्री डायबिटीज़ इसमें भी क्या होता है हाई रिस्क होता है कि वो डेवलप कर सके टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है रेयर एंड ओनली 2% ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैव सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये बहुत रेयर होता है। इट मे बी टेम्पररी और मे बिकम परमानेंट ड्यू टू द फॉलोइंग केसेस। ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या है कॉज ऑफ सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज अ जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगेली एंड कुशिंग सिंड्रोम। जाइगेंटिज्म जिसमें कि पर्सन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 7 to 8 फीट बहुत उनकी हाइट रहती है। एक्रोमेगेली जो बोन की थिकनेस वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, थिकनेस में ब्रॉडनिंग हो जाती है बोन में। कुशिंग सिंड्रोम ये सब में क्या होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से टाइप 2 सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज होता है। पेनक्रियाटिक और सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन होना, पेनक्रियाटिक मीन्स सो इन्फ्लामेशन हो जाएगा पेनक्रियाज में। सिस्टिक फाइब्रोसिस, पेनक्रिएक्टोमी मतलब पेनक्रियाज का ही रिमूवल हो जाना, पेनक्रियाज का रिमूवल होने की वजह से सर्जिकल रिमूवल हो गया। हेपेटाइटिस एंड फैटी लीवर्स, ऑटोइम्यून डिजीज़ सच एज अ सेलिएक डिजीज़ की वजह से ये सब कॉज होना सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉज थे। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस के
ग्लाइकोसूरिया मीन्स लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लाइकोसूरिया मीन्स अगर वो जो डायबिटीज़ का पेशेंट रहेगा उसमें क्या उसके यूरिन में ग्लूकोज मिले दिखेगा। ये कब अपीयर होगा ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज जब कब होगा, जब अपीयर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अबव द 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर वो पर्सन में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइजेस हो जाएगा अबव द 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो उसके यूरिन में क्या ग्लूकोज मिलेगा। तो लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन अपीयर्स कभी होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस अबव द 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। ऑस्मेटिक डायरेसिस मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट होगा थ्रू द यूरिन। तो डायरेसिस कॉज्ड बाय द ऑस्मेटिक इफेक्ट। ये क्यों कैसे कॉज होगा, बाय द ऑस्मेटिक इफेक्ट। ऑस्मेटिक इफेक्ट कब होगा, जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन रीनल ट्यूब्यूल्स में जब एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स में तो वो डेवलप करेगा ऑस्मेटिक इफेक्ट को। और ऑस्मेटिक इफेक्ट क्या करवाती है, डिक्रीज करवा देती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जा रहा है तो वाटर क्या एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू द वाटर यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या वो लीड करती है पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइडिंग यूरिन। एक्सेस यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मतलब वो पर्सन में इंक्रीज फटाफट हो गया वाटर, मतलब एक तो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है यूरिन के थ्रू और फ्रीक्वेंसी होती है कि फटाफट वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि वो यूरिन करने की वो पर्सन में। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, इंक्रीज वाटर इनटेक। पॉलीडिप्सिया में इंक्रीज वाटर इनटेक हो जाता है क्योंकि जैसे कि क्या पॉलीयूरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर में जो वाटर है वो डिक्रीज हो जा रहा है, वाटर कंटेंट इन बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट इन द बॉडी ज़्यादा हो जा रहा है। और ये स्टिमुलेट करता है थर्ड सेंटर इन हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के थर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करने से क्या होता है, वाटर इनटेक एक्सेस हो जाता है कि इंक्रीज हो जाता है वाटर इनटेक में। पॉलीफेजिया मीन्स इनटेक ऑफ एक्सेस फूड। एस्थेनिया वीकनेस, ईजली फैटिक एबिलिटी, स्लोनेस ऑफ मसल्स। डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स देख सकते हैं कि एस्थेनिया जैसे वीकनेस हो सकता है, ईजली फटीग हो जाते हैं, स्लोनेस ऑफ मसल्स। एसिडोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस कीटो एसिड्स लीडिंग टू एसिडोसिस। तो ये कीटो एसिड्स कैसे बनेंगे बॉडी में, जब ड्यूरिंग द इंसुलिन डिफिशियंसी, जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ग्लूकोज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द पेरिफेरल टिश्यू फॉर द एनर्जी। तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, इंसुलिन क्या करवाता है, ग्लूकोज का यूटिलाइज करवा देता है फॉर द इंसुलिन उसके एनर्जी के लिए, और इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करवाता है। बट अगर डिफिशियंसी हो गई इंसुलिन की तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होएगा, वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे फॉर द एनर्जी की यूज़ के लिए। तब क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट ब्रोकन होएंगे फॉर द एनर्जी के लिए, और जब वो फैट ब्रोकन होते हैं तो उससे क्या निकलता है, कीटो एसिड्स निकलते हैं। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स ब्रोकिंग हुए तो लार्ज अमाउंट ऑफ कीटो एसिड्स निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, लीडिंग टू एसिडोसिस का कॉज होएगा। एसीटोन ब्रीदिंग इन केस ऑफ सीवियर एसिडोसिस, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ कीटो एसिडोसिस बन जाएगा, सीवियर एसिडोसिस होएगा तो क्या होएगा, एसीटोन इज एक्सपायर्ड इन द एक्सपिरेटरी एयर। जब वो एक्सपायर करेगा एयर को तो क्या होगा, कीटोन और फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर उसको आएगा पर्सन को। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ सीवियर डायबिटीज़, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है सीवियर डायबिटीज़ में। कॉस्मल ब्रीदिंग क्या होता है, इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कॉज्ड बाय द सीवियर एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है रेट एंड डेप्थ ऑफ फोर्स, जो डेप्थ होता है रेस्पिरेशन का वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि कॉज करता है सीवियर एसिडोसिस। सर्कुलेटरी शॉक मिलते हैं। ऑस्मेटिक डायलिसिस लीड्स टू डिहाइड्रेशन विच कॉसेज सर्कुलेटरी शॉक्स, मतलब ऑस्मेटिक डायलिसिस क्या करवाता है, लॉस ऑफ वाटर क्या करवा देता है, थ्रू द यूरिन के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करवा देता है। इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, इंक्रीज इन वाटर इंटेक होता है जो थर्ड सेंटर पे स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस के। बट इन केस सम केसेस क्या हो गया, अगर थर्ड सेंटर पे लीजन हो गया या हाइपोथैलेमस पे लीजन हो गया तो थर्ड सेंटर को वो स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में। इससे क्या होगा, विच कॉसेज सर्कुलेटरी शॉक्स के वो क्या कॉज करवाएगा। अकर्स इन सीवियर डायबिटीज़, ये कभी अकर होगा, सीवियर डायबिटीज़ में अकर्स होएगा। कोमा क्या होता है, ड्यू टू द कॉस्मल ब्रीदिंग, कोमा ये हो रहा है ड्यू टू द कॉस्मल ब्रीदिंग की वजह से ये कॉज हो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, लार्ज अमाउंट ऑफ कॉस्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन और जो बायोकार्बन का कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज होएगा, उसकी वजह से कॉज क्या होगा, सीवियर एसिडोसिस एंड कोमा कॉज होएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी इन फ्यूचर डायबिटीज़ मेलिटस में।
क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया होगा इन डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसकी वजह से कॉजेज होएगा डिसफंक्शन एंड इंजरी ऑफ मैनी टिश्यूज़ रिजल्टिंग इन सम कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? इनिशियली वो क्या करेगी, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया अफेक्ट करेगी ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होएगा, जैसे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। फिर वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो हाइपरटेंशन एंड मायोकार्डियल इन्फंक्शन, ये CVS की कॉम्प्लिकेशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कॉम्प्लिकेशन। डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये हो रहा है कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द डिजनरेटिव चेंजेस इन रेटिना। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू द डिजनरेटिव चेंजेस इन किडनी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द डिजनरेटिव चेंजेस इन ऑटोनोमिक एंड पेरिफेरल नर्व्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डायबिटीज़ मेलिटस क्या है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेनेडियल ब्लड ग्लूकोज टू टॉलरेंस टेस्ट, हीमोग्लोबिन A1C और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये क्या कॉमनली डन ये वाला करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डायबिटीज़ मेलिटस में। देन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए ट्रीटेड बाय एक्सोजीनस इंसुलिन जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसमें क्या एक्सोजीनियस मतलब इंसुलिन को दिया जाता है। जनरली कैसे एडमिनिस्ट्रेटेड होता है? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है ये। टाइप 2 डायबिटीज़ में कैसे रहते हैं? ट्रीटेड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होता है उसके थ्रू ये ट्रीट किया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवा देते हैं। ये जो थ्री टाइप के होते हैं, इंसुलिन सीक्रेट गॉगस के तरह होता है, और इंसुलिन सेंसिटाइजर्स और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटरी, ये 3 होते हैं। इंसुलिन सीक्रेट गॉगस क्या होता है? डिक्रीज़ करवाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करवाता है बाय द स्टिमुलेटिंग बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करवाता है इंसुलिन, से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ये क्या करवाते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करवाएंगे और फैसिलिटेटिंग करेंगे इंसुलिन एक्शन इन टारगेटेड टिश्यू पे इंसुलिन एक्शन फैसिलिटेट करेंगे, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स, इसमें क्या होगा? कंट्रोल करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय इनहिबिटिंग अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेस को इनहिबिट करेंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करवाएंगे। दैट्स इट। ये था डायबिटीज़ मेलाइटिस के या डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसके टाइप्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटिस।